आज हम वापस इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमने छोड़ दिए थे। सॉरी। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। अच्छा, हमें इतना पता लगा हुआ है कि उसने डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे दी है, हमने एक्सप्रेशन निकालना है एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे कि कॉस स्केयर टू एक्स को नीचे ले आएंगे, ई थ्री टी को भी इस साइड पे ले आएंगे, मतलब सब्जेक्ट सेम कर लेंगे। किस तरह? ये देखिए, 1 अपॉन कॉस स्केयर एक्स, कॉस स्केयर एक्स, और ये हो जाएगा कैसे, डी एक्स। ओके, थोड़ी स्पेस दे दें। और यहाँ पे क्या होगा कि ये इसी तरह हो जाएगा, ई थ्री टी, और ये हो जाएगा डी टी। सही है। और एक ही स्टेप के अंदर इंटीग्रल भी ले लें। सही है। ओके, थोड़ा सा इसमें चाहता हूँ इसको करिए जाए। अब क्या होगा कि कॉस स्केयर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड स्केयर एक्स बन जाएगा। मतलब कि ये अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, ये बस स्टेप है एक ट्रिग्नोमेट्रिक। कॉस स्केयर एक्स सीकेंड स्केयर एक्स, सॉरी, डी एक्स। और यहाँ पे हमें पता है कि अगर ई थ्री टी है, ई की पावर थ्री टी है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ई माइनस थ्री टी, और आगे आ जाएगा आपके पास डी टी। ओके। अब सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो बहुत आसान है। सॉरी, यहाँ पे सीकेंड स्केयर टू एक्स है मेरे ख्याल में, यस, मैंने टू मिस किया है। ये टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी टू एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन, ओके, टेन टू एक्स हो जाएगा बेसिकली। बस इतनी सी इसकी, मतलब डायरेक्ट कर लेना, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। माइनस, ठीक है, इसकी किस तरह होगी, ये माइनस माइनस थ्री टी डिवाइड कर देंगे माइनस थ्री से, और डी टी अब एक जगह प्लस सी साइड पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, साइड पे इंट्रोड्यूस कराने की बात है। अच्छा, उसने आगे हमें बता दिया कि एक्स इज इक्वल टू जीरो है, और एक बार क्या एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो है, खाली वैल्यूज को इनपुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन टू जीरो इज इक्वल्स टू ई माइनस थ्री की पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, आगे आ गया प्लस सी। प्लस सी क्या आएगा अब आपके पास, ओके, लेट मी कैलकुलेट। टेन जीरो, थिंक इस साइड पे तो जीरो ही आ जाएगा, स्टिल लेट मी कंफर्म। टेन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास ई हो और पावर में माइनस थ्री हो डिवाइड बाय माइनस थ्री हो, वेट अ सेकेंड, आई थिंक रेडियन मोड में शायद जाना था मुझे। रेडियन मोड में जाके ई की पावर माइनस थ्री और डिवाइड बाय माइनस थ्री। ओके, मुझे एक डिफरेंट आंसर मिल रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट मी कंफर्म थ्रू मार्किंग स्कीम। ओके, लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। कि क्या आता है, आई थिंक वो ई की पावर माइनस थ्री में होगा क्या, एक मिनट, ई के पास माइनस थ्री इंटू ज़ीरो। ओके, मैंने इंटू ज़ीरो नहीं किया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री। ओके, इस साइड पे माइनस वन अपॉन थ्री था ना, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री हो जाएगा, सॉरी। ओके, अब क्या आएगा आपके पास, आपको पता लग गया कि आपके पास टेन टू एक्स है, ये छोटा हो जाता है बड़ा तो कोई पता नहीं चलता। ओके, ई माइनस थ्री टी और डिवाइड बाय माइनस थ्री और प्लस वन अपॉन थ्री, राइट। और आई थिंक टेन टू एक्स था हमारे पास, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं की मैंने, टेन टू एक्स था ना, तो ये वन अपॉइंट टू कौन लगाएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, ये आपके पास टेन टू एक्स आ गया, इसको आई थिंक ले लेते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, ये माइनस ई माइनस थ्री टी अपॉन थ्री आ जाता है, इसको अब नीचे से फिर फर्दर, ये बेसिकली टू से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये हो जाएगा थ्री वन माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी, और ये आ जाता है आपके पास मल्टीप्लाई बाई टू, ये आ गया आपके पास टेन टू एक्स। अच्छा जी, अब क्या होगा क्वेश्चन, ओके।
अच्छा टेन टू, अच्छा इस तरह हो सकता है कि आपने जैसे वो लेते हैं टेन इनवर्स ले लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये फुल ब्रैकेट में अगर आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहें तो ना करें, -3t अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, आगे क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है x, तो ये हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स, बेसिकली हो जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस ई 1 - 3t। आई होप दिस इज दिस, ठीक है। ओके, अगर हम इसको कॉपी कर सकते हैं तो ले जाते हैं नीचे। ओके, लेट मी ब्रिंग इट डाउन, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर t टेंड टू इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाता है कि t की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी आ जाए तो अब क्या होगा, तो बस आप लोगों ने डायरेक्ट वैल्यूज इनपुट कर देनी, तो ये 1/2 टेन इनवर्स 2/3 इंटू 1 माइनस ई, पूरा शो करना होता है, -3 इंटू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ज़ीरो हो जाएगा, राइट। ओके, अब क्या वैल्यू आती है कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आई थिंक ई की पावर, आई थिंक वो वाली एक्सप्रेशन तो आई थिंक बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो 1/2 टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई -3 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आ रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, आई थिंक, अच्छा हम ई वाली की टर्म आई थिंक होगी ज़ीरो हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1.293 आ रहा है, 0.294। मुझे मार्किंग स्कीम से एक बार कंफर्म कर लेने दें, ये 970932 अक्टूबर नवंबर 2022 2020 सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बेसिकली उसने क्या किया, ठीक है उसने पूरी टर्म को ज़ीरो ले लिया, लाइक उसने क्या किया कि ठीक है यही आंसर है, उसने इस टर्म को पूरा ज़ीरो कंसिडर कर लिया है, ये जो थी ना सॉरी ये जो टर्म है इसको ज़ीरो मान लेना है और फिर आपने वही निकाल लेना आंसर, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था पर पार्ट, बाकी आई थिंक शो इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी ए डी, लाइक बहुत बच्चों वाला पार्ट है ये तो। ए बी किस तरह निकलेगा, ओ बी, थोड़ा सा ओ बी माइनस ओ ए, ओके ओ बी क्या है 4 -1 1 माइनस ओ ए क्या है 215, ओके। अब आगे क्या आएगा 4 - 2 2 होता है, ये -2 हो गया, 1 माइनस यानी -4 हो गया, इसका यही मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, क्या है आंसर निकाल लेते हैं, यानी ये 2 स्क्वायर यानी 16 +4 + 4 क्या होगा 4 + 4 + 16 स्क्वायर रूट 24 आ रहा है, राइट। ओके, अगला है सी डी, अगर आपने सी डी निकालना है, सी डी निकालने के लिए ओ डी हो जाएगा माइनस ओ सी हो जाएगा, ओ डी भी उसने आपको बताया हुआ है 323 और ओ सी 112, ओके आसान पार्ट दिए हैं उन्होंने इस बार। ओके, 2 1 1, आई होप यही हो, ठीक है। इसको अगर आप स्केयर कर लें खुद ही कर लें, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, राइट। लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, बेसिकली अगर आप ना 2 CD यानी ये जो है एक्सप्रेशन ये 2 टाइम्स है इसके, तो अगर आप इस पर डिवाइड कर दें यानी स्क्वायर रूट
24 अपॉन स्क्वायर रूट 6 to 2 आंसर आ रहा है। ये अगर आपने प्रूफ भी करना तो यूँ ही हो सकता है कि स्क्वायर रूट 24 अपॉन स्क्वायर रूट 6 बेसिकली 2, तो ये आपके पास प्रूफ भी हो जाती है चीज़। अच्छा आगे द एंगल बिटवीन, अच्छा ठीक है, ये रट्टे रटाए पार्ट हैं, सी डी यूँ 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 ए बी मॉडुलस सी डी, बस 3 मार्क दिए, और क्या चाहिए आप लोगों को। कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी ए बी हमने ऊपर अभी भी ए बी निकाला है, क्या है 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4 है, ठीक है। सी डी भी निकाल लिया है, 2 1 1 इज इक्वल्स टू ए बी आपने निकाला ऊपर स्क्वायर रूट 24 और फिर स्क्वायर रूट 6, तो ये कॉस थीटा आ गया, राइट। तो ये आ गया क्या 2 2 प्लस -2 1 प्लस -4 1, ये आ गया 24 6 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आप पूरी कर लें 4, ओके 4 - 2 - 4 विच इज़ -2 24 6, राइट। और थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, पूरी वर्किंग शो करके आइएगा, ओके। एक्चुअली इनके नंबर होते हैं जो हमें नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। 1.73 आ रहा है बेसिकली, लेट्स कंफर्म 1.734 रेडियंस, यस करेक्ट है 1.73824, ढेर सारे डेसिमल बस लिखा है। ए बी डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन सी डी, ठीक है। बेसिकली उसने कहा है कि ए बी की इक्वेशन और एक सी डी की इक्वेशन बनानी है, बेसिकली ये इक्वेशन ये भी इक्वेशन बनानी है, ओके। इक्वेशन किस तरह बनाएंगे कि आपके पता है कि आपके पास ए बी है, राइट। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा एम होता है ना, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए की कोऑर्डिनेट पहले आ जाएंगे, ए की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 1 5, तो ये हो जाएगा 2 1 5 प्लस लेमडा, अभी आपने ए बी की वैल्यूज़ निकाली हैं, ए बी 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, एक ही कोई आपके पास ये आ गई है, दूसरी को ये निकाल लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट कलर से निकाल लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। आर इज इक्वल्स टू, ओके सी डी में से सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2 1 1 2 है, ठीक हो गया। और प्लस लेमडा यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लें, टी ले लें, और आपके पास सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 1 1 2 1 1, ओके ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, इसकी दो इक्वेशन बना लेते हैं, बेसिकली x इज इक्वल्स टू 2 + 2 लेमडा, y इज इक्वल्स टू 1 - 2 लेमडा, और z इज इक्वल्स टू 5 - 4 लेमडा, ठीक हो गया। और दूसरी टाइप दूसरी साइड पे x इज इक्वल्स टू 1 + 2t, y इज इक्वल्स टू 1 + t, z इज इक्वल्स टू 2 + t, राइट। अब आगे बना लेते हैं 2 + 2 पाई 1 + 2t, ओके। एक तो ये है ना, तो यानी और दूसरी क्या हो सकती है -1 - 2 पाई 1 + t, सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज इक्वल्स टू 1 1 इस साइड से कट जाएगा, तो ये -2 पाई आ जाएगा, यानी 2 + 2 पाई 1 + 2 -2 पाई 2 + 2 पाई 1 - 4 पाई, राइट। अगर आपका उस साइड पे आके हो जाएगा 6 पाई 1 - 2 इज़ -1 -1/6, राइट। मुझे आंसर पसंद नहीं आया, बहरहाल चलें। -2 इज इक्वल्स टू -1/6, कैलकुलेटर क्या कहता है, -2 इंटू -1/6 1/3 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट प्रूफ करना रह गया, और वो किस तरह होगा 5, एक मिनट इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, ब्लू कलर से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 - 4 पाई
टू प्लस टी, राइट, ओके। 5 - 4, पाई की क्या वैल्यू आई है, -1/6। 2 प्लस टी की क्या वैल्यू आई है, 1/3। 5 - 4 इंटू -1/6, ये आ गया आपके पास 17/3। तो आगे आ गया 2 + 1/3, राइट, 7/3, राइट। तो ये हैंस प्रूफ हो गया। बस इतनी सी बात आप लोगों ने शो करनी है। मतलब कि ये बिल्कुल आसान बच्चों वाला पार्ट था।